मंडला जिले से लगभग 20 किलोमीटर दूर रामनगर के पास स्थित प्रसिद्ध चौगान की मढ़िया अनोखी धार्मिक परंपराओं और रहस्यमयी मान्यताओं से प्रसिद्ध है। यह स्थल गौड़ एवं आदिवासी समाज का प्रमुख शक्तिपीठ माना जाता है, जहां दूर दराज के जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और मन्नत लेकर पहुंचते हैं। यहां की विशेष मान्यता के अनुसार मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु जवारे अर्पित करते हैं और माता को चिमटा अर्पित करते हैं। यह परंपरा इस धाम की श्रद्धा है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूर्ण होती है। इतिहास से जुड़ी भी कुछ मान्यता है, जिसके अनुसार यह प्राचीन सिद्ध पीठ गोंडवाना राजा हृदय शाह द्वारा निर्मित मोती महल के समीप स्थित है। यहाँ एक विशेष स्वर्ण सीढ़ी है, जिसके दर्शन मात्र से दुख, दरिद्रता और रोग दूर हो जाते हैं तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस मढ़िया की सबसे अनोखी परंपरा यह है, यहाँ पूजा सुबह नहीं बल्कि रात में मां काली की आराधना के साथ प्रारंभ की जाती है। श्रद्धालु विशेषकर आदिवासी महिला और पुरुष 9 दिनों तक सफेद वस्त्र धारण कर कठोर नियमों के साथ पूजा अर्चना करते हैं। पूजन उपरांत श्रद्धालुओं को मां काली प्रसाद के रूप में भभूति दी जाती है। लोग इसे अपने घरों में छिड़कते हैं, जिससे नकारात्मक शक्तियों से रक्षा और सुख शांति की प्राप्ति होने की मान्यता है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि सदियों पुरानी आस्था, परंपरा और रहस्य का जीवंत प्रतीक है, जो आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वहीं नवरात्रि के 10वें दिन आस्था और श्रद्धा के साथ जवारे का विसर्जन किया जाता है, जो विश्व प्रसिद्ध माना जाता है, जिसके दर्शन और धर्म लाभ अर्जित करने हजारों की संख्या में जन सैलाब देखने को मिलता है। बाबा, आपका क्या नाम है? रमेश सिंह पर्ची लिखता हूँ मैं। ये चौगान की मढ़िया का क्या महत्व है और कितने वर्षों से ये मढ़िया है? चौगान की महत्व ये है, एक आशा लेके आते हैं जी। मरीज हो, भक्त लोग हो जी। उनकी मनोकामना यहाँ मन्नत मांगते हैं। जी। उनकी मनोकामना में एक ही कृपा द्वारा से उनकी मनोकामना है। तो ऐसा ही होते होते सुन के सभी लोग वहाँ मन्नत सफल होते कह के भक्त लोग आते रहते हैं। ये मढ़िया का इतिहास कब से, कितने वर्षों से है ये मढ़िया? ये मैं तो कह नहीं सकता, पर हमारे पूर्वजों से चले आ रहा है। हमारे पूर्वजों कहीं बाहर थे जी। वो आके इस गांव में बसे हैं। तो वहाँ से कहा जाता है कि ये गौड़ आदिवासी शासनकाल का ये शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। नहीं, उस समय के तो नहीं है। जी। बता रहा हूँ मैं कि हमारे पूर्वजों कहीं बाहर थे। जी। जी। तो यहाँ आके लोग बसे हैं। जी। तो लगभग मेरे हिसाब से 400 साल होता है। जी। चौथा पीढ़ी चल रहा है मेरा ये। जी। तो यहाँ मन्नतें वाले आते हैं, जी। जो भी परेशानी है वो हमारी परेशानी दूर करो माँ कह के अर्जी विनती लगाते हैं। कोई कलश की वंदना करते हैं, कोई तेल का वंदना करते हैं। हम अच्छे हो जाएंगे तो ये चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे, त्रिशूल है, बाना है। जैसे जैसे इच्छा उनका मन्नत पूरी होती है, ऐसे ही चढ़ाते जाते हैं। कहाँ से श्रद्धालु आते हैं? श्रद्धालु लोग तो अब यहाँ छत्तीसगढ़ से भी आते हैं, महाराष्ट्र से भी आते हैं, तेलंगाना से भी आते हैं, बहुत दूर से आते हैं। 3-4 राज्यों से आते हैं। और जिला कहने से 15-16 जिले के आते हैं यहाँ। सब अपना मन्नत करके, जो भी परेशानी रहती है उसको मन्नत करके चले जाते हैं। जब ठीक हो जाते हैं तो जो भी मन्नत करते हो यहाँ आके चढ़ाते हैं। बहुत धन्यवाद। मंडला से प्रदीप दुबे की रिपोर्ट।